यहाँ पर कशान को कहीं और तरफ से आसरा उम्मीद नजर नहीं आ रही होती हादिया को हासिल करने की, क्योंकि सराज साहब तो उसे हर तरीके से धत्कार चुके होते हैं। वो किसी सूरत भी हादिया का रिश्ता कशान को नहीं दे सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि कशान एक बत्ताखोर है। वो ऐसी हैसियत नहीं रखता कि मैं उसे अपनी बेटी हादिया का रिश्ता दे दूं। वो ये सब भूल रखता है, जबकि हादिया भी उसके लिए बहुत ज्यादा तड़प रही होती है उसे हासिल करने के लिए, और उसी ही की होना चाहती है। फिर जब कशान को भी कहीं और तरफ से उम्मीद हासिल नहीं हो रही होती तो वो फिर अपनी वालदा से जाकर कहने लगता है कि अम्मी, मैं हादिया को ही चाहता हूँ और हादिया आज भी मेरी है, कल भी मेरी ही रहेगी, मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगा। इसमें मुझे आपकी भरपूर तरीके से हेल्प की ज़रूरत है। आप ही मेरी मदद करेंगी तो मैं उसे हासिल करने में कामयाब हो जाऊंगा। फिर फजीला बेगम पहले तो कशान की सारी बात खामोशी से सुनती रहती है, आखिरकार जवाब देने लगती है कि कशान, ये तुम्हारी भूल है कि हादिया तुम्हारी हो पाएगी और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगी, यानी मदद करूंगी। मैं कभी भी किसी की इज्जत को तुम्हारे पैरों तले ऐसे रोंदने नहीं दूंगी जिसके तुम काबिल ही नहीं। कशान अपनी वालदा की ये बात सुनते हैरान और परेशान होने लगता है और सोचने लगता है कि जब मेरी सगी माँ ही मेरा साथ नहीं देगी तो मैं किसी और से क्या उम्मीद रखूं, वो मेरा कैसी हेल्प करेगी। दूसरी तरफ जैसे कि आप देख रहे हैं कि हादिया और आशिर का रिश्ता तय हो चुका है और शादी की तैयारियां होने लगी हैं। फिर आशिर हादिया का उदास रवैया यानी मायूस रवैया देखते हुए हादिया से आकर पूछने लगता है कि हादिया, मैं तुमसे एक बार फिर पूछने लगा हूँ, अगर तुम्हें मुझसे शादी करने में कोई एतराज है तो तुम खुल के बता सकती हो, यानी इस शादी से तुम्हें कोई इशू तो नहीं। तुम्हें किसी किस्म का कोई इशू या किसी किस्म का कोई एतराज है तो तुम बिला झिझक बता सकती हो। कोई भी इस तरह की सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा कि जिससे तुम्हें परेशानी का शिकार। फिर हादिया आशिर से पूछने लगते हैं कि नहीं, मुझे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? तो आशिर बताने लगता है क्योंकि आपका रवैया ठीक नहीं, आप इस शादी से मुझे खुश नजर नहीं आ रही, मुझे उदासी का शिकार होती नजर आ रही हैं, इसलिए मैं पूछने पर मजबूर हो गया हूँ। दूसरी तरफ बतूल ये सारी सिचुएशन, सारी बातें हादिया और आशिर के दरमियान की गई सुन रही होती है छुपकर।